Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a surprise for mummy. Okay? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मम्मी के लिए एक सरप्राइज। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? This story describes the love of two kids, Bhumi and Keshav, who want to give a surprise gift to their mother on her birthday. So they plan to make a cake and completed it. तो ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी दो किड्स के बारे में है, दो बच्चों के बारे में है, भूमि और केशव के बारे में, जो अपनी मदर को उनके बर्थडे पर एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या प्लान करते हैं? वो प्लान करते हैं कि वो लोग मिलकर एक केक बनाएंगे और उसे कंप्लीट भी कर लेते हैं। ओके, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। One day, Bhumi and her brother Keshav looked worried. It was their mother's birthday the coming Sunday, and they were wondering what they could do to make the day a bit special for her. तो एक दिन भूमि और उसका भाई केशव काफी चिंता कर रहे थे, ये काफी वरीड दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि अगले संडे उनकी मदर का बर्थडे था। अभी संडे को उनकी मदर का बर्थडे था और वो चाहते थे कि वो उनके बर्थडे वाले दिन को कुछ उनके लिए स्पेशल बना सके। ठीक है, आई एम मेकिंग अ कार्ड फॉर हर, आई विश आई कुड डू मोर, सेड भूमि सैडली। तो भूमि ने दुखी होके कहा कि मैं मम्मी के लिए एक कार्ड बना रही हूँ, काश मैं उनके लिए कुछ ज्यादा कर पाती। इट्स पिटी आवर पेरेंट थिंक वी आर टू यंग फॉर पॉकेट मनी और वी माइट हैव बॉट हर अ प्रेजेंट, सेड केशव who was a year older than भूमि। तो केशव कहता है, केशव कौन है? भूमि का बड़ा भाई, उससे 1 साल बड़ा है। ठीक है, तो केशव कहता है कि ये बहुत बुरा है कि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि अभी हम पॉकेट मनी के लिए बहुत छोटे हैं, वरना हम मम्मी के लिए कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट खरीद कर लेके आते। Yes, that's true. Whenever we need something, Mum always gives us the money for it. But I can hardly ask her for money to buy her a present, said Bhumi. तो भूमि कहती है कि हाँ, ये सच है, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो मम्मी हमारे को उस चीज के लिए पैसे दे देती है, लेकिन मैं मम्मी से उन्हीं के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं ले सकती। I plan to get up early and collect some flowers from the neighborhood and make a bouquet for her, said केशव। तो केशव कहता है कि मैंने प्लान किया है कि मैं सुबह जल्दी उठकर आस-पास पड़ोस से कुछ फूल इकट्ठा करूंगा और उसका एक बुके बना के मम्मी को दूंगा। I know she loves flowers. मुझे पता है कि उन्हें फूल बहुत पसंद हैं। Oh, that's nice idea, exclaimed Bhumi. I wish I could also think of something. तो भूमि कहती है कि ये काफी अच्छा आइडिया है, काश मैं भी किसी अच्छी चीज के लिए सोच पाती। Hey, why don't you bake a cake for her? Mom is very fond of cakes, isn't she? Suggested Keshav, who loved cakes himself. यहाँ पर fond है, okay? तो केशव कहता है कि तुम मम्मी के लिए उनके बर्थडे पर कोई केक क्यों नहीं बनाती? मम्मी को केक्स बहुत पसंद हैं, क्यों, है ना? डू यू थिंक आई कुड? आई हैव नेवर कुक्ड और बेक्ड एनीथिंग, यू नो। आई एम नॉट अलाउड टू टच दी गैस। तो भूमि कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने कभी भी कुछ ना ही बनाया है, ना ही कुछ भी बेक किया है। मुझे गैस को टच करना अलाउ नहीं है, मुझे गैस को टच नहीं करना है, मुझे मना किया गया है। Well, you are really silly. You don't have to touch the gas. You will bake it in an oven. तो केशव कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें गैस को टच नहीं करना, बल्कि तुम्हें केक तो एक अवन में बेक करना है। बट आई डोंट नो व्हाट टू पुट इन अ केक। लेकिन मुझे नहीं पता उस केक में क्या क्या डालना होता है। Oh, you will never stop making excuses. Come, let's go and read in Mum's recipe books, said Keshav. तो केशव कहता है कि तुम कभी बहाने बनाना बंद नहीं करोगी। चलो हम जाके मम्मी की रेसिपी बुक्स में कुछ देखते हैं।
Soon they found a book named How to Bake a Cake. They became enthusiastic and turned the page of the book. जल्द ही उन्हें एक बुक मिली जिसका नाम था कि केक को कैसे बनाया जाए, हाउ टू बेक अ केक। और वो इसको देख के काफी खुश हो गए, उनमें एनर्जी सी आ गई और अब वो पेजेस पलट के देखने लगे कि बुक में कौन कौन सी रेसिपी है। लेट्स ट्राई दिस, इट सेज अ सिंपल केक फॉर बिगिनर। तो केशव कहता है कि चलो हम ये ट्राई करते हैं। इस पर लिखा है कि एक सिंपल सा केक है बिगिनर्स के लिए, जो अभी अभी केक बनाना शुरू किया है जिन्होंने, उनके लिए एक छोटी सी सिंपल सी रेसिपी है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू मेक अ केक। फ्लावर, शुगर, बटर, एग। तो चलो देखते हैं हमें केक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। क्या चाहिए? आटा चाहिए, फ्लावर चाहिए, चीनी चाहिए, बटर चाहिए, मक्खन, एग, अंडे चाहिए। ठीक है। Yes, we have all these things at home, not problem about it. तो कहते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें घर पर ही हैं, इसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। Well, mom will be going to temple as usual on Sunday. We will have all morning for it. तो कहते हैं कि मम्मी हर संडे की तरह उस दिन भी सुबह मंदिर जाएंगी और हमारे पास पूरी सुबह रहेगी, हम इस केक को बेक कर सकते हैं। The next morning, Keshav went to the garden to collect the flowers. तो अगली सुबह केशव गार्डन में चला गया फ्लावर्स को इकट्ठा करने। Bhumi lay in bed, wondering if the parents left for work. Mother called out to Bhumi, "Don't lie in the bed all morning. Get up and clean your room. Then finish your homework. See you in the evening." तो भूमि अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही होती है कि क्या उसके पेरेंट्स अपने अपने काम पर चले गए। तभी मम्मी भूमि को आवाज लगाती हैं कि पूरे सुबह बिस्तर पर मत लेटे रहो, उठो और अपना बिस्तर, अपना कमरा साफ करो। ठीक है। और उसके बाद अपना होमवर्क निपटाओ, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। As their mother closed the front door, Bhumi jumped out of the bed and tidied her room. Then she quickly completed her bouquet of flowers and put them in a vase. तो जैसे ही मम्मी ने घर का दरवाजा बंद करा और मम्मी बाहर गई, वैसे ही भूमि बिस्तर से उठ के उसने क्या करा, अपना पूरा रूम साफ किया। उसके बाद फ्लावर्स का एक बुके बनाकर उसने एक वास में रख दिया। After that, Bhumi and Keshav were busy in the kitchen making the batter for the cake. उसके बाद भूमि और केशव दोनों ही किचन में बिजी हो गए केक का बैटर बनाने में। भूमि फॉलोड द स्टेप्स एज गिवन इन द रेसिपी बुक। भूमि ने अब सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा। ठीक है। भूमि क्या करने लगी, सारे स्टेप्स को फॉलो करने लगी कि कैसे कैसे केक बनेगा। रेसिपी बुक यानी कि जिसमें खाना बनाने की विधि लिखी होती है। ठीक है। खाना कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। केशव स्विच्ड ऑन दी ओवन। केशव ने ओवन को खोला, स्विच ऑन किया। As soon as the temperature came up to 250 degree Fahrenheit or 120 degree Celsius, Bhumi put the cake tin into the oven. जैसे ही ओवन का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, भूमि ने जो केक का टिन था उसे ओवन में रख दिया। She was a bit nervous. अब वो कुछ नर्वस हो रही थी। ठीक है। उसको चिंता हो रही थी कि क्या ये सही हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होगा। They had to wait for 40 minutes before the cake would be ready. और उन्हें अभी 40 मिनट्स तक वेट करना था, इससे पहले कि केक बनके तैयार होता। ठीक है। उन्हें अभी 40 मिनट तक इंतजार करना था। At last the cake was ready. आखिर में केक रेडी हो गया। केशव took out the cake carefully. केशव ने बड़े ध्यान से उस केक को ओवन से बाहर निकाला। But it looked hard and flat. लेकिन केक दिखने में कैसे लग रहा था, बहुत ही ज्यादा हार्ड और बिल्कुल फ्लैट लग रहा था। He pricked it with a fork as he has seen his mother do. Why, it's as hard a rock. What could have gone wrong? तो केशव ने जैसे अपनी मम्मी को देखा था कि हम टूथपिक या किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं और केक के अंदर डाल के देखते हैं कि क्या केक सही से पक गया, तो वो भी यही करता है और कहता है कि ये
एक पत्थर की तरह इतना कैड़ा क्यों हो रहा है, ये इतना हार्ड क्यों है, कठोर क्यों है, आखिर हमने क्या गलती कर दी इसे बनाने में। भूमि वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स नाउ। आई न्यू इट, आई एम जस्ट नो गुड एट दीज थिंग्स, वेटेड भूमि। तो भूमि को अब बिल्कुल रोना आने लग गया। उसने क्या कहा कि मुझे पता है, मुझे पता था मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ इन कामों में। Stop being silly. Don't you know the saying? If at first don't succeed, try again. तो केशव कहता है कि ऐसी बेवकूफी वाली बातें मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक क्या है, एक सेइंग है, ठीक है, एक सेइंग है क्या, कि अगर आप पहली बार में सक्सीड नहीं होते हो, आप पहली बार में कामयाब नहीं होते हो, तो फिर उसके लिए दोबारा से ट्राई करो। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ ट्राइंग अगेन। तो भूमि कहती है कि मैं दोबारा ट्राई करके अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। वेट, आई विल आस्क द लेडी नेक्स्ट डोर व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, ही सीम्स सच अ काइंड फ्रेंडली पर्सन। तो केशव कहता है कि रुको, मैं हमारे पड़ोसी से पूछता हूँ कि आखिर इसमें हमने क्या ही गलती कर दी होगी, वो एक काइंड ऑफ फ्रेंडली पर्सन लगती हैं। Their next door neighbor was happy to help the children. उनकी जो पड़ोसी थी वो काफी खुश थी कि वो मदद कर पाए बच्चों की। She came over immediately and took a look at the cake. वो फटाफट से केशव के साथ आई देखने के लिए कि आखिर क्या हो गया केक को उनके। He pressed it with her finger and smiled. I think you have forgotten the baking powder. Let me see the recipe you followed. तो वो लेडी क्या करती हैं, वो अपनी फिंगर उस केक पर रखती हैं और हल्का सा दबाती हैं, फिर मुस्कुराने लगती हैं। कहती हैं कि मुझे लगता है शायद तुम लोग इसमें बेकिंग पाउडर डालना भूल गए हो। बेकिंग पाउडर एक पाउडर होता है जो कि हम कुकिंग में यूज करते हैं ताकि स्पंजी बन सके केक, ठीक है। तो लेडी कहती हैं कि मुझे एक बार देखने दो कि तुमने कौन सी रेसिपी इसे बनाने के लिए फॉलो करी थी। Oh yes, I knew I had forgotten something. I couldn't find the baking powder and then I forgot all about it. तो भूमि कहती है कि हाँ, मुझे लगा था मैं कुछ भूल गई हूँ। पहले मुझे बेकिंग पाउडर मिला ही नहीं और उसके बाद मैं भूल ही गई। Never mind, you can bake another cake for your mother. There's plenty of time. If you can't find the baking powder, I will give you some. You need just a teaspoonful. I could help you to make the cake, but I think your mother will be happier you made it yourself. तो जो लेडी हैं, जो पड़ोसी हैं, वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम अभी भी अपनी मम्मी के लिए दूसरा केक बना सकते हो, अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है। और अगर तुम्हें बेकिंग पाउडर नहीं मिल पा रहा है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर दे देती हूँ, तुम्हें बस एक छोटी चम्मच ही चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ केक बनाने में, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी को ज्यादा खुशी होगी अगर तुम लोग खुद उनके लिए ये केक बनाओ। Bhumi said, I know, I must make it myself. This time I shall succeed. The neighbor said, that's the right spirit. Come along now and I will give you some baking powder. तो भूमि कहती है कि मुझे पता है इस बार क्या, कि मुझे ये खुद बनाना है और इस बार मैं कामयाब भी हो जाऊंगी। पड़ोसी कहती है कि दैट्स द राइट स्पिरिट, ये हुई ना अच्छी बात, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर दे देती हूँ। Soon Bhumi was busy again beating the sugar and butter. This time she carefully mixed the baking powder with the flour while Keshav checked the recipe book to see whether she'd forgotten anything. तो जल्द ही भूमि दोबारा से बिजी हो गई शुगर और बटर को मिलाने में, और इस बार वो काफी सावधानी से बेकिंग पाउडर भी साथ में आटे के साथ मिक्स करती है। और केशव चेक करता रहता है कि वो सब जो रेसिपी में लिखी सारी चीजें हैं वो सही से फॉलो कर रही है या नहीं, क्या वो कहीं दोबारा से कुछ भूल ना जाए। You haven't added the vanilla essence, Bhumi reminded Keshav, but they couldn't find the bottle of vanilla essence. तो केशव कहता है कि तुमने इसमें वेनिला एसेंस नहीं ऐड किया भूमि। तो वो लोग
उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वनीला एसेंस नहीं मिलता। नाउ व्हाट डू वी डू, अब हम क्या करें? I can't trouble that nice lady again. I know. Here's a tin of drinking chocolate. We will put some of it in the batter and we will have a chocolate cake instead, suggested केशव। तो केशव कहता है कि मैं दोबारा से अपनी पड़ोसी को, हमारी पड़ोसी में जो लेडी है, उनको दोबारा परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ड्रिंकिंग चॉकलेट है, हमारे पास एक टिन है ड्रिंकिंग चॉकलेट का, तो वो इस बैटर में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बैटर में ऐड कर सकते हैं और हमें चॉकलेट केक मिल जाएगा। हम उसके बदले चॉकलेट केक बना लेंगे। All the mixing was done and the batter of the cake was put into the oven. अब सारी मिक्सिंग हो चुकी थी और जो बैटर था केक का उसे ओवन में रख दिया गया। Let's clean up the kitchen and lay the table for tea. I shall find a nice tablecloth, said भूमि। तो भूमि कहती है कि चलो हम किचन को साफ कर देते हैं और टेबल पर चाय का सामान रख देते हैं। ठीक है, चाय के लिए टेबल को तैयार करते हैं। मैं एक अच्छा सा टेबल क्लॉथ ढूंढती हूँ। केशव पुट द वेस ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल अलोंग विद द कार्ड दे हैड मेड। तो केशव वो फ्लावर वॉस को टेबल पर रखता है और इसी के साथ वो कार्ड जो उन्होंने बनाया था अपनी मम्मी के लिए। लेट्स चेक द केक नाउ, सेड केशव। केशव कहता है कि चलो हम केक को चेक कर लेते हैं कि क्या वो अब सही है। He took the cake out of the oven carefully. वो बड़े ही ध्यान से अपने केक को ओवन से बाहर निकालते हैं। This time it not only smelled good but also looked good. और इस बार सिर्फ उसमें से अच्छी खुशबू ही नहीं आ रही थी, बल्कि वो देखने में भी अच्छा लग रहा था। It was well risen and spongy. अब वो केक अच्छे से फूल गया था और काफी स्पंजी और सॉफ्ट सा हो गया था। They transferred it to a plate and put on the table, looking very pleased with themselves. It was really a great surprise for their mother. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस केक को एक प्लेट में ट्रांसफर किया, एक प्लेट में रखा और जाकर उस प्लेट को टेबल पर बाकी सामान के साथ रख दिया। और वो अपने आप से काफी खुश थे कि उन्होंने इतना अच्छा सा गिफ्ट मम्मी के लिए तैयार किया है और उनकी मम्मी को एक काफी अच्छा सरप्राइज भी वो सब देख के मिला। ओके, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि दो बच्चे हैं जो अपनी मम्मी को उनके बर्थडे पर एक गिफ्ट देना चाहते हैं और वो उसके लिए उनके लिए पूरा सा सेटअप तैयार करते हैं, जहां वो अपनी मम्मी के लिए फ्लावर सजाते हैं, इसी के साथ कार्ड बनाते हैं और फिर एक केक भी बेक करते हैं। ओके, अब हमने इस चैप्टर में सीखा क्या? This story tells that a surprise gift gives happiness to all because surprise captures our attention, takes us away from our thoughts and give us a moment of heightened attention. तो ये स्टोरी हमें बताती है कि सरप्राइज गिफ्ट से सभी को खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि सरप्राइज आपका अटेंशन ग्रैब करता है, आपका अटेंशन खींच लेता है अपनी तरफ, आपका ध्यान खींचता है। ठीक है, और आपको अपने थॉट से कुछ देर के लिए छुटकारा दे देता है। आप जो सोच रहे होते हो आप अचानक से भूल जाते हो जब आपको कोई सरप्राइज देता है। ठीक है, और आपको एक मोमेंट मिलता है जहां सबका ध्यान आप ही की तरफ होता है। Now we came across a few new words in this chapter. अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। Worried यानी कि uneasy या troubled, मुश्किल में या चिंता में। Silly यानी कि foolish, बेवकूफ। Wondering, to want to know something, तुमको जानना चाहते हो। Special यानी कि not ordinary, कुछ खास होना। Enthusiastic यानी कि full of excitement, बहुत ज्यादा खुश हो, आप में बहुत एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी है। रेसिपी बुक क्या होती है? A book of directions explaining how to prepare and cook various kinds of food. रेसिपी बुक में क्या लिखा होता है? कुछ डायरेक्शंस लिखी होती है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके का खाना बनाया जाता है। Baking powder, a mix of powders used to make cakes rise and become light as they are baked.
बेकिंग पाउडर बेकिंग के लिए यूज किया जाता है केक्स में, ताकि केक को स्पंजी बनाया जा सके और वो फूला हुआ लगे। ठीक है। एसेंस क्या होता है? द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की कोई बेसिक या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वालिटी। प्लेंटी यानी कि इनफ, काफी। ठीक है। आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड, मेरे पास काफी खाना है। नाउ वी हैव few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, whose birthday was it? किसका बर्थडे था? मदर का बर्थडे था, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what was भूमि मेकिंग फॉर हर मदर? भूमि अपनी मम्मी के लिए क्या बना रही थी? एक कार्ड बना रही थी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, what was भूमि नॉट अलाउड? भूमि को क्या करना अलाउ नहीं था? टू टच दी गैस, गैस को हाथ लगाना। नेक्स्ट, हाउ वॉज द केक? केक कैसा था? केक वॉज हार्ड। ठीक है। केक कैसा बना? पहला हार्ड बना, वो काफी ज्यादा कठोर सख्त था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ खाली स्पेसेस गिवन है, आपको इन्हें सही वर्ड से फिल करना है। फर्स्ट, इट वॉज देयर मदर्स डैश द कमिंग डैश। क्या था उनकी मदर का? उनकी मदर का बर्थडे था। उनकी मदर का बर्थडे था, कब था? द कमिंग संडे। नेक्स्ट, आई कैन डैश आस्क हर फॉर मनी टू बाय हर अ डैश। भूमि क्या कहती है? आई कैन हार्डली आस्क हर, आई कैन हार्डली आस्क हर फॉर मनी टू बाय हर अ प्रेजेंट। कि मैं उनसे उन्हीं के गिफ्ट के लिए पैसे कैसे मांग सकती हूँ, मैं उनसे मांग ही नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट, they became dash and dash the pages of the book. बच्चे क्या हो गए? They became enthusiastic. They became enthusiastic and क्या करने लगे? And turned, और बुक के पेजेस पलटने लगे। नेक्स्ट, भूमि डैश दी स्टेप्स एज गिवन इन दी डैश। भूमि क्या करने लगी? शी फॉलोड, she followed the steps as given in the recipe book. Next, their next door dash was happy to help the dash. उनकी नेक्स्ट डोर क्या थी? नेबर। उनकी नेक्स्ट डोर नेबर जो थी वो क्या थी? वो खुश थी, किसकी मदद करके? बच्चों की। हैप्पी टू हेल्प दी चिल्ड्रन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो लाइंस आपको यहाँ गिवन है ये सही है या गलत है। फर्स्ट, वन डे भूमि एंड केशव वर हैप्पी। एक दिन भूमि और केशव बहुत ज्यादा खुश थे? नहीं, दे वर वरीड। ये क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट, भूमि डजंट नो व्हाट टू पुट इन अ केक। भूमि को नहीं पता था केक में क्या क्या डलता है। यस, तो क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, द टेम्परेचर केम अप टू 120 डिग्री फ़ारेनहाइट और 250 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गई स्टेटमेंट? जो टेम्परेचर था ओवन का वो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 250 डिग्री सेल्सियस हो गया? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। कितना हो गया? 120 डिग्री सेल्सियस एंड 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। नेक्स्ट, द केक वॉज हार्ड एज अ रॉक। जो केक था
वो एक पत्थर की तरह सख्त हो गया था। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, इट वॉज रियली सरप्राइज फॉर देयर मदर। ये सब उनकी मदर के लिए सही में सरप्राइज था। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ओके, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Then have a nice day.